डेफिनेशन ऑफ बियरिंग की बात करेंगे तो बियरिंग आपका कितना टाइप्स का होता है बाबू? बियरिंग आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। बियरिंग मतलब क्या हो गया? द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ए लाइन, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच जो एंगल है उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग। अब आइए, ये जो आपका मैग्नेटिक बियरिंग होता है, ये बियरिंग होता है, ये बियरिंग कितना 2 टाइप्स का होता है। एक बियरिंग क्या हो गया? एक हॉल सर्किल बियरिंग होता है और दूसरा क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो हॉल सर्किल बियरिंग सिस्टम को लिखते हैं WCB। W मतलब हॉल, C मतलब सर्किल, B मतलब बियरिंग। और क्वाड्रेंट बियरिंग में क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब Q मतलब क्वाड्रेंटल और B मतलब बियरिंग। यानी यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि जो मेरा बियरिंग आया, यानी वो जो एंगल आया, एंगल को हम लोग कहाँ से मेजर किए थे? कंपास के हेल्प से। अब उस एंगल को हम लोग 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। वो जो एंगल है ना उसको हम लोग 2 तरीके से नोट कर सकते हैं। तो वो पहला नोटेशन क्या होगा? वो आपका हॉल सर्किल बियरिंग हो सकता है और दूसरा आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि ये हॉल सर्किल बियरिंग क्या होता है सर, और ये क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है। तो अभी सिर्फ क्या सीखे कि बियरिंग जो हम लोग मेजर करेंगे वो बियरिंग को हम लोग 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। किस पे? तो पहला को हॉल सर्किल बियरिंग और दूसरा को क्वाड्रेंटल बियरिंग। हॉल सर्किल बियरिंग को शॉर्ट में लिखते हैं WCB और क्वाड्रेंटल बियरिंग को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? QB। हॉल सर्किल, चलिए हॉल सर्किल बियरिंग में क्या रहा है? द बियरिंग ऑफ ए लाइन्स मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी हॉल सर्किल बियरिंग में जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में करेंगे। और आपका डायरेक्शन क्या रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। इट्स वैल्यू लाइज 0 to 360 डिग्री। यानी मैग्नेटिक बियरिंग, ये जो हॉल सर्किल बियरिंग है, हॉल सर्किल बियरिंग को हम लोग क्या करेंगे? वो मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करना शुरू करेंगे। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करना शुरू करेंगे और घूमेंगे हम लोग किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकते हैं? तो मेजर करना हम लोग 0 डिग्री से शुरू कर सकते हैं और लास्ट हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 360 डिग्री पे। तो ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉल सर्किल बियरिंग। अब देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या कर रहा है? इन क्वाड्रेंट सिस्टम, इन क्वाड्रेंट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड प्रोग्रेस इन क्लॉकवाइज प्रोग्रेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स इज 0 to 90 डिग्री। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकेंड में 90 to 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 360 से ये देखिए क्वाड्रेंट बियरिंग में क्या कर रहा है? सिंपल ये समझ जाइए, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट बियरिंग में जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो एंगल हम लोग नॉर्थ पोल से भी मेजर कर सकते हैं और साउथ पोल से भी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज भी रह सकता है और डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है। वो डायरेक्शन आपका डिपेंड करेगा कि जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट आपका किस क्वाड्रेंट में कहाँ से नज़दीक है। अगर नॉर्थ से नज़दीक है तो नॉर्थ के, अगर नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ से मेजर कर लेंगे। यानी जिसमें जो मेजरमेंट करेंगे वो नॉर्थ पोल से भी कर सकते हैं और साउथ पोल से भी कर सकते हैं। डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज भी रह सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन क्वाड्रेंट बियरिंग इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन्स आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन्स और साउथ लाइन्स विच एवर इज नियरेस्ट टू द गिवन सर्वे लाइन। यानी आपका जो सर्वे लाइन है उस सर्वे लाइन से चाहे नॉर्थ नज़दीक है या तो साउथ नज़दीक है, कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। और डायरेक्शन आपका क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज भी रह सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है। किस में? क्वाड्रेंट बियरिंग में। बट आपको हॉल सर्किल बियरिंग में क्या बोले थे कि आपका जो होगा मेजरमेंट हमेशा नॉर्थ पोल से करेंगे, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ से करेंगे। और डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा और उसमें जो एंगल का वैल्यू होगा यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन क्वाड्रेंट बियरिंग में कभी भी एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। 90 से जैसे ही ज़्यादा जाइएगा तो वो क्वाड्रेंट आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपका क्वाड्रेंट क्या होता है? 1 2 3 4 होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
4 क्वाड्रेंट। तो जैसे ही 90 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा जाइएगा तो आपका क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा। इसलिए क्वाड्रेंट बेयरिंग में मेरा जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही लाई करेगा। लेकिन हॉल सर्किल बेयरिंग में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच भी लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों डेफिनेशन कि हॉल सर्किल बेयरिंग क्या होता है सर और क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है। आपको बता रहे थे कि हॉल सर्किल बेयरिंग में एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्थ पोल से, और डायरेक्शन में मेरा क्या रहता है, क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो लाइन है आपका, ये ओ, इसको मान लेते हैं ओ ए लाइन हो गया, ये ओ बी लाइन हो गया। इधर भी एक फिगर बना है, इसमें ओ ए मान लिया, ओ बी और ओ सी, इस तरह से कुछ भी लाइन मान लिया। अब बताइए हम लोग यहाँ पे जो सर्वे करेंगे ये हॉल सर्किल बेयरिंग में किस तरह से मेजर करेंगे एंगल। देखिए तो ये तो मेरा नॉर्थ हो गया है। आपको क्या बोले, हॉल सर्किल बेयरिंग में एंगल हमेशा मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से, और हम लोग का रोटेशन क्या रहता है, क्लॉकवाइज। तो अब देखिए नॉर्थ से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और लाइन के बीच का एंगल, तो ये लाइन हो गया ना, तो इसके बीच का एंगल। ठीक है, दूसरा अगर और एंगल मेजर करें तो एक लाइन यहाँ पे है, तो यही नॉर्थ से शुरू करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे घूमते जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस लाइन तक बनेंगे। अब ये एंगल, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ का जो एंगल है, इसको सपोज दैट इसको θ1, ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं θ2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो θ1 है, ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, और आपका ये जो θ2 है, ये θ2 का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होगा। ये जो आपका θ2 है, इस θ2 का वैल्यूज लेस देन 180। देखिए क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में क्या करता है कि हम जो एंगल मेजर करेंगे वो नॉर्थ पोल से भी कर सकते हैं और साउथ पोल से भी कर सकते हैं। हमको ये चीज़ देखना है कि मेरा जो लाइन है सर्वे लाइन, वो सर्वे लाइन किससे नज़दीक है, नॉर्थ से नज़दीक है या तो साउथ से। अब देखिए मेरे पास सर्वे लाइन 3 हुआ है, एक ओ ए लाइन है, ओ बी लाइन है, ओ सी लाइन है। तो सबसे पहले हम ओ ए लाइन को देखते हैं, तो ये कौन सा सर्वे लाइन से नज़दीक है, ये कौन सा पोल से नज़दीक है, नॉर्थ से। तो इसको हम लोग घूमेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे दे देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सर्वे लाइन लेंगे ओ बी को, तो अगर हम लोग नॉर्थ से चलेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कम है, ये एंगल इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर इस लाइन को लें तो इसको भी हम लोग इस तरह से जा सकते हैं। अब देखिए सारा एंगल, इसको मान लें हम लोग θ1, ठीक है, इसको मान लें हम लोग θ2, और इसको मान लें हम लोग θ3। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको कि θ1 एंगल मेजर कर रहे हैं कहाँ से, नॉर्थ से, डायरेक्शन मेरा क्या है, क्लॉकवाइज। इसमें क्या देखने को मिला, θ2 एंगल मेजर कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, साउथ से, डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ से, किस पोल से मेजर कर रहे हैं हम लोग, साउथ से, डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा, इसको देखिए यहाँ पे आपका जो देखिए हॉल सर्किल बेयरिंग में क्या करेंगे बाबू, एंगल हमेशा मेजर करेंगे नॉर्थ पोल से, और डायरेक्शन मेरा हमेशा रहेगा क्लॉकवाइज। और वो जो एंगल मेजर करेंगे इसका मैक्सिमम 0 डिग्री से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 360 डिग्री तक। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये गए इस तरह से, दूसरा एंगल लिए यहाँ पे, अगर एक ये लाइन कहीं यहाँ आ जाता तो इसका भी एंगल मेजर करते हैं, तो इस तरह से ऐसे मेजर हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है ना। तो ये 0 से 360 तक जा सकते हैं, किसमें, हॉल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में। और क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, हम जो एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा नॉर्थ से या तो साउथ से भी कर सकते हैं। वो देखते हैं कि किसके नज़दीक मेरा सर्वे लाइन है। अगर इस क्वाड्रेंट में आ गया तो ये हमेशा जो एंगल आपका लाई करेगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आएगा। ये भी एंगल 0 से 90 के बीच, इसका भी लीजिएगा तो ये भी एंगल 0 से 90 के बीच, ये भी एंगल 0 से 90 के बीच। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे हम लोग हॉल सर्किल बेयरिंग सिस्टम्स।
ये जो फिगर देख रहे हैं आपका, ये फिगर आपका किस चीज़ में है, ऑल सर्किट बेरिंग सिस्टम में बना हुआ है। देखिए सारा एंगल नॉट से